तो चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। कमलनाथ के सीएम फेज को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ अब सीएम फेज नहीं है, ये नरोत्तम मिश्रा का कहना है। उन्होंने कहा कि अब तो उनके नेता राहुल गांधी से सवाल किया तो उन्होंने ही टाल दिया, अब बचा क्या है। तो एक बड़ी बात यहां पर कही गई है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के सीएम फेज को लेकर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कमलनाथ सीएम फेज नहीं है, क्योंकि जब राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो राहुल गांधी भी इसे टालते नजर आए। चलिए आपको बताते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा इसे लेकर, सुनिए। नेता राहुल गांधी से जब सवाल किया गया, जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है, और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे, उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है। जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया, और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे, और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा, नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। हालांकि कल जो बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं निकलकर अंदर खाने से खबर मिल रही थी कि कमलनाथ के सीएम बनने पर सहमति बन चुकी है। लेकिन अब सवाल ये खड़े होते हैं कि राहुल गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने आखिर क्यों टाल दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ने ही इस सवाल को टाल दिया है, तो अब सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया। चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं। रिजवान, हालांकि कल बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस की, जो 2 बार टाली गई थी, लेकिन ये अंदर खाने से खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के सीएम बनने पर सबने सहमति जताई है, उनके नाम पर मोहर लग गई है। लेकिन राहुल गांधी की चुप्पी अब कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव है, लगातार राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। हाल ही में जब कल जो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी, उसके बाद एक मीडिया से चर्चा करते हुए जो है राहुल गांधी जब सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कमलनाथ होंगे, तो उन्हें इस बात पर जो है चुप्पी साधी और बिना कुछ बोले ही वो वहां से निकल गए। हालांकि आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर जो है जवाब दिया है। उनका कहना है जब उनके ही बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने जब इस तरह से जब उनको नकार दिया है, तो अब वो किसी भी धड़ाका फेस नहीं है, और उनको इस चुनाव में जो है मेहनत करना नहीं चाहिए। उनके जो दिल्ली में जो बैठक हुई है, उन्होंने जो है उनके बड़े नेताओं ने इस बात से नकारा है। हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में जो है कमलनाथ के पोस्टर देखने को मिले थे, जो प्रदेश के कई प्रवक्ताओं ने जो है लगाए थे। जी बिल्कुल रिजवान, हमने देखा था किस तरह से उनके पोस्टर भी लगाए थे, और इसके साथ ही उन्हें शपथ लेते हुए भी देखा गया था उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके बेटे के साथ, कि किस तरह से उन्होंने शपथ ली है कि इस बार कमलनाथ को ही सीएम बनाया जाएगा कांग्रेस की सरकार आते ही। लेकिन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी की चुप्पी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, और बीजेपी के पास अब कांग्रेस को लेकर बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। और इसी को लेकर अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सीएम फेस को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अब तो उनके नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने ही टाल दिया, बचा क्या है। सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया है। तो बिल्कुल अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है रिजवान। लेकिन अगर बात करें तो क्या वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने ये स्पष्ट नहीं किया। एक और राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में 150 के पार जाएगी कांग्रेस, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब सीएम फेस की बात की गई तो उसे टाल दिया गया। क्या जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था, जहां गुजरात दंगों में पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम भी सामने आया था, इसको लेकर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही थी, तो क्या ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से अभी तक सीएम फेस स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से?
देखिए, पहले हमने देखा था किस तरीके से प्रवक्ताओं ने, जो प्रदेश के प्रवक्ताओं ने पोस्टर लगाए थे और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं 2023 के, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में जो है हलचल मची हुई है और एक दूसरे पर जो है बयानबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ही साफ कर दिया है, जब उनके ही नेता इस बात से नकार रहे हैं क्या जो मुख्यमंत्री के रूप में जिसको लेकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, वही मुख्यमंत्री का रूप जो है जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह मेहनत करके और जबरन जनता के बीच जाकर और अपनी झूठे वादे कर क्यों बलगाया जा रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो उनका यही कहना है, जो मतलब राहुल गांधी का यही कहना है 150 सीटें जो है कांग्रेस की मध्य प्रदेश से जब सरकार बनेगी 150 सीटें जो है आएंगी। बिल्कुल रिजवान, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी ने चुप्पी साधी है, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले चुनाव में बढ़ सकती है क्या मध्य प्रदेश में, क्योंकि लगातार कमलनाथ को लेकर बयानबाजी की जा रही थी और जिस तरह से सभी गुट जो है अलग अलग नजर आ रहे थे कांग्रेस में। देखिए, नया चेहरा होगा अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं लड़ते हैं चुनाव और उनका फेस नहीं होता है। हालांकि ये बात सही है कि मुश्किलें जो है खड़ी होती है, एक नया चेहरा जब सामने आएगा लोग को सेट होने में भी जो है समय लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी ने जो है बिना जो मीडिया पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया क्या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है मध्य प्रदेश में कौन होगा, उनका साफ तौर से इस सवाल पर जो है चुप्पी साधना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत जो है देता है। हालांकि अब देखना ये होगा क्या किस तरह की रणनीति जो है बनती है, या सरकार बनती है या नहीं बनती, और बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, अब सवाल उठने लाजमी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर कमलनाथ सीएम फेज नहीं होंगे तो आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेज कौन होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।